हिंदी साहित्य में कृष्ण काव्य धारा की श्रेष्ठता का प्रमुख श्रेय सूरदास जी को जाता है। सूरदास जी ने अपने पदों के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का जितना सुंदर वर्णन किया है वो कहीं और हमें देखने को नहीं मिलता। सूरदास जी की रचनाओं में वात्सल्य रस का महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रज भाषा में वात्सल्य रस से परिपूर्ण उनके पदों को पढ़कर मन को असीम आनंद की प्राप्ति होती है। आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से काव्य खंड के अंतर्गत सूरदास के पद पाठ पढ़ने वाले हैं। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। सूरदास जी की मुख्य रूप से 3 रचनाएं प्राप्त हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। उनकी इन सभी रचनाओं में सूरसागर बहुत अधिक लोकप्रिय हुई। सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप हमें देखने को मिलता है। सूरदास जी की रचनाओं ने सदियों से चली आ रही लोक गीतों की परंपरा को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। सूर के पद पाठ में मुख्य रूप से 4 पद दिए गए हैं। ये चारों पद उनकी रचना सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। हम सभी जानते हैं श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन उनका पालन पोषण गोकुल गांव में हुआ। गोकुल के नंद बाबा और मैया यशोदा ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया। उनका बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता। वृंदावन में गोपियों के संग उनका जो प्रेम है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब श्री कृष्ण थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए मथुरा वापस जाना पड़ता है, लेकिन गोपियां भगवान श्री कृष्ण को मथुरा वापस जाने नहीं देना चाहती। गोपियों की जिद करने पर श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि वो उनसे मिलने वापस आएंगे। इस तरह का वचन देकर भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं। अब गोपियां उनके वचन का सहारा लेकर अपने जीवन को बिता रही हैं और उनके आने का इंतजार कर रही हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ने लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। वे खुद नहीं आए, उन्होंने अपने वचन का पालन नहीं किया और उद्धव को उन्होंने भेज दिया। उद्धव श्री कृष्ण के साथ मथुरा में रहते हैं, उनके सखा हैं, उनके मित्र हैं, उनके अनन्य भक्त हैं। उनको लगता है कि उनको बहुत अधिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और इस भावना के कारण उनके मन में अहंकार की भावना आ जाती है। भगवान श्री कृष्ण इस अहम भाव को समझ जाते हैं और उनके अहंकार को दूर करने के लिए वो योग संदेश देकर उद्धव जी को गोपियों के पास भेजते हैं। हमारे पूरे के पूरे पाठ में जो हमारे पद दिए गए हैं उनमें उद्धव और गोपियों के बीच जो संवाद होता है, जो बातचीत होती है, उसी को दिखाया गया है। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। 2 तरह की भक्ति धाराएं होती हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में ईश्वर को एक मूर्ति के रूप में, उसके प्रतिमान को अपने मन में बसा लिया जाता है और उनकी भक्ति की जाती है। जैसे कि गोपियां सगुण भक्ति करती थी, भगवान श्री कृष्ण को ही, उनकी मूर्ति को ही, उनके रूप को ही सच्चा ईश्वर मानती थी। यहाँ पर दूसरी तरफ निर्गुण भक्ति में किसी प्रकार का कोई आकार नहीं होता। ये माना जाता है कि ईश्वर निराकार है, उनका कोई रूप नहीं होता। उद्धव यही बात गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर निराकार है, उनका कोई रूप या स्वरूप नहीं है। लेकिन गोपियां सगुण भक्ति को ही श्रेष्ठ मानती हैं। वो भगवान श्री कृष्ण की छवि को अपने मन से नहीं निकालना चाहती। यह बातचीत, यह संवाद एक बगीचे में गोपियों और उद्धव जी के बीच में होता है। उसी समय एक भंवरा वहां आ जाता है और भंवरे के माध्यम से गोपियां उद्धव जी पर व्यंग करती हैं, उनको उल्हाना देती हैं, उनको ताना देती हैं कि आपकी जो भक्ति है वो श्रेष्ठ नहीं है, आप जो भक्ति की बात कर रहे हैं वो हमारी समझ से बाहर है। हम भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हैं और उन्हीं की भक्ति में पूरी तरह से लीन हैं। गोपियों ने भंवरे के माध्यम से उद्धव पर व्यंग किया है। इसी कारण से ये जो प्रसंग है जो सूरसागर में संकलित है उसको भ्रमर गीत का नाम दिया गया है।
भ्रमर गीत में कुल 12 स्कंद हैं। स्कंद को ही हम अध्याय या पाठ कहते हैं। सूर के पद पाठ में पहले पद में गोपियां उद्धव पर व्यंग करती हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन से अभी भी अछूते हैं, उनको उनका प्रेम छू तक नहीं पाया है। और गोपियां स्वयं को गुड़ में लिपटी हुई चींटी के समान मानती हैं कि वो पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूब चुकी हैं। दूसरे पद में गोपियां अपने मन की व्यथा को अभिव्यक्त करती हैं कि उनकी मन की पीड़ा मन में ही रह गई, जिसको वो भगवान श्री कृष्ण के साथ बांटना चाहती थी वो तो आए ही नहीं और अपने स्थान पर उद्धव को योग संदेश देकर भेज दिया। निर्गुण भक्ति को ही यहाँ पर योग संदेश कहा गया है। जो योग संदेश उद्धव जी गोपियों को समझाना चाहते हैं, गोपियाँ उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं, बल्कि योग संदेश की बातें सुनकर उनके मन की पीड़ा और बढ़ जाती है। तीसरे पद में गोपियां स्वयं को हारिल की लकड़ी के समान मानती है। हारिल एक प्रकार का पक्षी होता है जो हमेशा अपने पैरों में एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ कर रखता है और उसको लगता है उसी के सहारे वो उड़ पाता है। इसी प्रकार गोपियां भी हारिल पक्षी के समान हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनकी लकड़ी के समान है। उनको लगता है भगवान श्री कृष्ण रूपी जो लकड़ी है उसको पकड़कर वो जीवन में आगे बढ़ रही हैं, उनके बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और अंतिम पद में गोपियां भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहती हैं कि हरि तो राजनीति पढ़कर आ गए हैं। वो उद्धव के माध्यम से हमारी भक्ति को जांचना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, हमें योग संदेश दे रहे हैं। इस तरह का योग संदेश उन व्यक्तियों को देना चाहिए जिनका मन चंचल होता है, जिनका मन अस्थिर होता है। हमारा मन तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से डूब चुका है, पूरी तरह से लीन है। हमें इस तरह के योग संदेश की आवश्यकता नहीं है। आइए इन पदों की व्याख्या और भाव को समझते हैं। सबसे पहला पद है, उद्धो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरीनी पात रहत जल भीतर, तारस देह ने दागी, जो जल माँ तेल की गागरी, बूंद ने ताको लागी, प्रीति नदी में पाव ने बोरियो, दृष्टि ने रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी जो पागी। आइए इसकी व्याख्या करते हैं। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं, उद्धो तुम हो अति बड़भागी। उद्धो संबोधन है कि हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी यानी भाग्यशाली। यहाँ पर व्यंग करती हुई, उल्हाना देती हुई, ताना देती हुई गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। वास्तव में वो उनको भाग्यशाली नहीं कहती बल्कि दुर्भाग्यशाली मानती हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस होता है अछूता रहना, निर्लिप्त रहना, नीरस रहना। रहत स्नेह तगाते, स्नेह यानी प्रेम का, तगा यानी धागा, बंधन। और किसके प्रेम का धागा? भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का धागा। कि तुम तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के धागे से अपरस हो, अछूते हो, उनके प्रेम के बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो। नाहिन मन अनुरागी। अनुरागी यानी कि पूरी तरह से लीन होना, अनुरक्त होना। और ना ही आपका जो मन है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त है, उसमें लीन है, उसमें डूबा हुआ है। पुरीनी पात रहत जल भीतर। अब यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं, पुरीनी, पुरीनी होता है कमल, पात यानी पत्ता, पुरीनी पात कमल का पत्ता, रहत रहता है, जल पानी, भीतर यानी अंदर। जैसे कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है। तारस देह ने दागी। ता रस, ता यानी उसको, रस यानी कि जल, देह यानी उस पत्ते के शरीर को, न यानी नहीं, दागी यानी कि दाग लगना। गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं, उनको उल्हाना देते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार से कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है, पानी के भीतर रहता है, लेकिन पानी की बूंद पत्ते को छू तक नहीं पाती है, पत्ते पर कोई भी दाग नहीं लगता है, पत्ता पानी से अछूता रहता है। ठीक उसी प्रकार उद्धव तुम्हारा जो मन है वो भी कमल के पत्ते के समान है, जो भगवान श्री कृष्ण के बिल्कुल पास रहता है लेकिन उसको छू तक नहीं पाता है। भगवान श्री कृष्ण का प्रेम आपको छू तक नहीं पाया है। आगे गोपियाँ कहती हैं, ज्यों जलमा तेल की गागरी। फिर से एक उदाहरण देती है कि जिस प्रकार से जल यानी पानी में, महा यानी में, अंदर, तेल की गागरी, गागरी यानी मटकी, जिस प्रकार से पानी के अंदर तेल की जो गागरी होती है, मटकी होती है, बूंद ने ताको लागी, एक बूंद भी उसको छू नहीं पाती है।
और हमने मुहावरा भी सुना है, चिकना घड़ा। चिकना घड़ा होना यानी कि जिसके ऊपर किसी का भी कोई असर नहीं पड़ना, कुछ भी बोलें लेकिन फिर भी उसके ऊपर उन बातों का असर नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को हम चिकना घड़ा कहते हैं। तो यहाँ पर जो चिकनी मटकी होती है उसको अगर पानी में डुबोया जाता है तो पानी उससे फिसल कर चला जाता है, उसको छू तक नहीं पाता है। ठीक वैसी ही स्थिति यहाँ पर उद्धव जी की है। उद्धव जी बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हैं, उनके पास हैं, दिन रात उनके साथ रहते हैं, लेकिन जो उनका प्रेम है, उनकी जो भक्ति है वो उनको छू तक नहीं पाई है। यहाँ पर उद्धव को उदाहरणों के माध्यम से उल्हाना देते हुए यहाँ पर गोपियाँ व्यंग कर रही हैं। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है गोपियाँ कौन कौन से उदाहरण देकर उद्धव पर व्यंग करती हैं, गोपियों ने कौन कौन से उदाहरण दिए हैं, या पहले पद में गोपियों ने उद्धव की भक्ति की तुलना किस किस के साथ की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे गोपियाँ कहती हैं प्रीति नदी में पाँव ने बोरियो। बोरियो यानी डुबोना, पाँव यानी कि पैर, प्रीति नदी यानी प्रेम की नदी। गोपियाँ कहती हैं उद्धव तुमने तो प्रेम की नदी में, प्रीत की नदी में अपना पैर तक नहीं डुबोया है। दृष्टि ने रूप परागी, और ना ही भगवान श्री कृष्ण के रूप को देखकर तुम्हारी दृष्टि उसमें लीन हुई है, अनुरक्त हुई है। परागी यानी अनुरक्त होना, लीन होना, देखकर मंत्रमुग्ध हो जाना। सूरदास अबला हम भोरी। अब यहाँ पर गोपियाँ अपने लिए कहती हैं कि हम अबला यानी बेचारी, भोरी यानी भोली हैं। हम तो अबला हैं, बेचारी हैं, भोली हैं, हमें तो ज्ञान की बातें नहीं आती हैं जिस तरह से आप ज्ञान की बातें कर रहे हैं। गुड़ चाटी जो पागी, और हमारी स्थिति तो ऐसी है जैसे गुड़ में चींटी लिपट जाती है, और इस तरह से लिपट जाती है कि गुड़ से दूर नहीं होना चाहती और धीरे धीरे अपने प्राणों को त्याग देती है। हमारी स्थिति भी उस चींटी के समान है, और जो गुड़ है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति रूपी गुड़ में हम पूरी तरह से लिपट चुके हैं, उससे किसी भी तरीके से बाहर नहीं आना चाहते। हमें किसी प्रकार की योग साधना की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। यहाँ पर गोपियाँ उनको बड़भागी तो कहती हैं, लेकिन व्यंगात्मक शैली में कहती हैं, यानी कि वो बहुत बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। भगवान श्री कृष्ण के इतना पास रहने के बाद भी वो उनकी भक्ति को, उनके प्रेम को समझ नहीं पाए हैं, बल्कि अपनी ही योग साधना की बातों में उलझे हुए हैं। गोपियाँ यहाँ उद्धव की प्रेमहीनता का मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं कि उनके हृदय में प्रेम की भावना नहीं है, वे पूर्ण रूप से प्रेम के बंधन से मुक्त हैं। उसने कभी प्रेम की नदी में अपना पैर नहीं डुबोया है, और उनकी आंखें भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर कभी उनके रूप पर मोहित नहीं हुई हैं। लेकिन हम गोपियां तो भोली भाली हैं, अबला हैं, बेचारी हैं। श्री कृष्ण की रूप को देखकर हम पूरी तरह से उनमें डूब जाती हैं। अब हम किसी भी अवस्था में इस प्रेम से दूर नहीं होना चाहती। जिस प्रकार से चींटी गुड़ में लिपट जाती है और धीरे धीरे अपने प्राणों को त्याग देती है, वैसे ही हमारी स्थिति भी है। गोपियाँ यहाँ उद्धव को समझाना चाहती हैं कि प्रेम का या भक्ति का जो सच्चा अर्थ होता है वह यही होता है कि खुद को भुला देना, अपने अस्तित्व को नकार कर जिसकी भक्ति में, जिसके प्रेम में हम डूबे हुए हैं, उसको अपने जीवन को समर्पित कर देना। वही सच्चा प्रेम होता है जो गोपियाँ करती हैं। उद्धव तो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, योग साधना की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, प्रेम को तो वो समझ ही नहीं पाए हैं। प्रेम की नदी में तो उन्होंने अपना पैर तक नहीं डुबोया है, और हम पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की प्रेम की नदी में डूब चुकी हैं, लीन हो चुकी हैं। आज के इस वीडियो में हमने सूर के पद पाठ का पहला पद पढ़ा है, उसके शब्दार्थ और व्याख्या को समझा है, उसके भाव को समझने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आपको पहला पद अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में सूर के पद के दूसरे और तीसरे पद की व्याख्या के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।